नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस अध्याय के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसका मैं पूर्व कक्षा में अध्ययन करा चुकी हूँ आधे भाग का। उसी के अगले भाग के लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमने पिछली कक्षा में छात्रों इस कहानी में पढ़ा। यह कहानी एक तो पंचतंत्र कथा की शैली में ली गई है, ठीक है, और यह लोक कथा है डिंडोरी जिले की। तो छात्रों, पंचतंत्र की कथाएं हमेशा मॉरल एजुकेशन से भरी हुई होती है, यानी शिक्षाप्रद होती है। तो छात्रों, आपको इस कहानी के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने ये बताया कि एक शिकारी था जो कि पशु और पक्षियों को पकड़कर ही अपना जीवन यापन करता था। एक बार वो जाल फैलाकर जंगल में रात को घर आ गया था और रात में उस जाल के अंदर में एक बाघ फंस गया था। बूढ़ा बाघ फंस गया था। जब वो अगले दिन जाता है और देखता है तो वहां पर देखता है कि उस जाल के अंदर में एक बूढ़ा बाघ फंसा हुआ है। तो छात्रों, फिर वो बूढ़ा बाघ उसको देखकर, शिकारी को देखकर उससे विनती करता है और कहता है कि हे शिकारी महोदय, मुझे इस जाल से मुक्त करा दीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूंगा। परंतु शिकारी तो डर के भागने नहीं लगता है, परंतु फिर भी वो उससे क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है। तब वह शिकारी उसको जाल से मुक्त कर देता है। वो जैसे ही जाल से मुक्त होता है तो वो कहता है कि मैं तो क्या हूँ छात्रों, थका हुआ हूँ, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। और पानी पीने के बाद वो बाघ तो बहुत चालाक था। वो कहता है कि मुझे अभी भूख लगी है, पानी पी चुका, प्यास बुझ गई, अभी भूख लगी है। तो आपको उस भूख लगी है तो वो उसको कहता है कि तुम लायर हो, तुम झूठे हो, क्योंकि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अभी तुम कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो आगे देखिए इस पार्ट में और आगे क्या होता है, बाघ उसके साथ क्या व्यवहार करता है शिकारी के साथ। चलिए, तो हम उस आगे के भाग को जानने के लिए इस अध्याय का और अगला भाग अध्ययन करते हैं। तो चलिए छात्रों, देखते हैं क्लास 8 संस्कृत पंचमा पाठा कंटके नैव कंटकम का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। यह गद्यांश छात्रों व्याघ्र से लेकर समीहिते तक है। तो चलिए आप लोग पेंसिल वगैरह ले लीजिए और इस पंक्ति को देखिए। व्याघ्र औदत, अरे मूर्ख, क्षुधा तारे किमपि अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थम समीहते। यानी वो क्या कह रहा है छात्रों, व्याघ्र यानी बाघ, औदत यानी बोला, अरे यानी अरे, मूर्ख यानी मूर्ख, क्षुधातार यानी भूखे के लिए। हमेशा आय जब लगता है वो चतुर्थी विभक्ति के लिए होता है। तो क्षुधातार यानी भूखे के लिए, किम अपी यानी कुछ भी, किम धन अपी कुछ भी, अकार्यम यानी बुरा, न यानी नहीं, भवती यानी होता है। तो भूख जब लगती है तो भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्वा यानी सभी, स्वार्थम यानी स्वार्थ की, समीहते यानी सिद्धि चाहते, यानी सब अपने मतलब के लिए जीते हैं, सब अपनी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। भूख लगी है तो खाना चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे आदमी खाना पड़े या कुछ भी खाना पड़े, ठीक है। तो हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, ये बाघ बोलता है। तब चंचल जो है शिकारी, वो क्या करता है आगे देखिए। चंचला नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम औदत, एमे भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। यानी चंचला जो क्या था, वो चंचल, उसने क्या किया, नदी जलम यानी नदी के जल से, अपृच्छत यानी पूछा, नदी जलम औदत यानी नदी का जल ने बोला,
एवमेव भवति, एव यानी ऐसा, में एवं यानी ऐसा, और एव यानी ही, तो ऐसा ही भवति यानी होता है। जनाः यानी लोग, मयि यानी मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति यानी नहाते हैं, बाथ लेते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालन्ति यानी कपड़े धोते हैं, तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य यानी और मल मूत्र आदि भी उसमें छोड़ देते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थम समीयते, वास्तव में सभी अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। ठीक है छात्रों, तो समझ में आया कि चंचल ने नदी जल से पूछा और नदी के जल ने बोला कि ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं, मेरे में स्नान भी करते हैं, उसके बाद उसमें कपड़ा भी धोते हैं और फिर मुझे अपने मलमूत्र आदि को छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। चंचला फिर क्या करता है, देखिए आगे छात्रों। चंचला वृक्षम उपगत्य, पृच्छत वृक्षाओदत् मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थं समीहते। यानी उसने क्या कहा छात्रों, चंचल वृक्षम यानी वृक्ष के, उपगत्य यानी पास में, अपृच्छत यानी पूछा। तो चंचल जो है वो वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षा औदत, वृक्ष बोला। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः यानी मनुष्य, अस्माकं यानी हमारी, छाया यानी छाया में, विरमन्ति यानी आराम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति और हमारे फलों को खाते हैं, पुनः फिर से, कुठारई यानी कुल्हाड़ी से, प्रहृति यानी प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हम लोगों को, सर्वदा यानी हमेशा, कष्टम ददति यानी कष्ट प्रदान करते हैं। तो और फिर क्या करते हैं, लकड़ी से या कुल्हाड़ी से प्रहार करके हम लोगों को या मुझ में हमेशा कष्ट प्रदान करते हैं। यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि यानी कहीं भी, यहाँ कहीं भी, छेदनम यानी छेद, कुर्वन्ति यानी करते, और क्या करते हैं, उस पेड़ पर छेद करते, कहीं भी जाते, कहीं भी कुछ भी गोदागादी करते। सर्वा स्वार्थम समीयते, सभी कोई स्वार्थ समीयति यानी सबका ही स्वार्थ निहित होता है। वास्तव में सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि ही करना चाहते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए छात्रों। क्षुधातारे भूखे के लिए, समीहते चाहते हैं, विरसिज छोड़कर, निवर्तनते चले जाते, विरमंती आराम करते हैं, छेदनम काटना, ददति देते हैं। तो छात्रों आपको यह गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया है। अभी इस गद्यांश पर आधारित हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। हर गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को किस तरह से पेश किया जाएगा आपके सामने, उसका मैं आपके सामने रखती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला, एक पदेन, और आपको मालूम ही है छात्रों कि प्रश्नों को 3 प्रकार से बांटा गया है, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन उत्तर देखिए छात्रों। पहला क्वेश्चन, कीदृशीम अकार्यम न भवति, कीदृशीम यानी कैसा, अकार्यम यानी अकार्य यानी बुरा, न भवति यानी होता है, नहीं होता है। तो क्या हमारे लिए बुरा नहीं होता है, क्षुधा तारे यानी भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए छात्रों, जनाः वस्त्राणि कुत्र प्रक्षालयन्ति, जनाः वस्त्रों को कहाँ धोते हैं। उत्तर क्या हुआ छात्रों, नदी जलम, नदी के जल में। हाँ तो छात्रों अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य उत्तर। देखिए यहाँ ध्यान से, पहला क्वेश्चन, जनाः कुत्र विरमन्ति, लोग कहाँ पर आराम करते हैं। तो उत्तर हुआ जनाः वृक्षस्य छायायां विरमन्ति, यानी लोग वृक्ष की छाया में आराम करते हैं। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत्।
पहला देखिए, ददती पदे कह धातु अस्ति, यानी दद शब्द जो है, ददती पदे कह धातु यानी कौन सी धातु अस्ति यानी है। आपको तीन ही धातु बताई गई हैं, लट लकार, लग लकार और लिंग लकार, और आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में। ठीक है, तो यहाँ ददती इति पदे क्या हुआ छात्रों, दा धातु प्रदाने, तो ददती इति पदे दा धातु अस्ति। ठीक है छात्रों, तो आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह गद्यांश, और इस गद्यांश को अगर पढ़ने पर आपको कोई क्वेरीज होती है, कोई डाउट होता है, तो आप हमारे ऐप में जाकर अपना डाउट जरूर से पूछेगा। मैं जल्द से जल्द आपका जवाब दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।